उत्तर प्रदेश की राजनीति में आज जो है अखिलेश यादव और मायावती को लेकर चर्चा काफी तेज है। और इस चर्चा को बल दिया था पहले मायावती ने। बसपा सुप्रीमो ने दावा किया कि 2019 के लोकसभा चुनाव का गठबंधन अखिलेश यादव की वजह से टूटा। अखिलेश यादव बहुजन समाज पार्टी के नेताओं का फोन तक नहीं उठाते थे और इस वजह से पार्टी के सम्मान में यह गठबंधन मायावती ने तोड़ दिया। हालांकि अब अखिलेश यादव ने भी करारा जवाब दिया है इसको लेकर और आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें अखिलेश यादव ने उल्टा मायावती को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। इसी पे आज चर्चा करेंगे इस डेली डिस्कशन के इस वीडियो में और हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे हमारे वरिष्ठ सहयोगी अभिषेक पांडे जी। सर, पहले मायावती ने सीधे तौर पर जो है हमला किया अखिलेश यादव पर कि ये लगातार हमला कर रही, इधर भी देखा जा रहा है, कभी आरक्षण के मुद्दे पर, कभी तमाम मुद्दे पर, लेकिन सीधे तौर पर जो गठबंधन टूटा उसका ठीकरा मायावती ने अखिलेश यादव पे फोड़ दिया। अब अखिलेश यादव ने उल्टा मायावती को कटघरे में खड़ा कर दिया है। क्या ये माजरा क्या है पूरा? देखिए, पहले तो मायावती ने कहा कि भाई अखिलेश यादव फोन नहीं उठाते थे, रिस्पॉन्ड करना उन्होंने बंद कर दिया था और हमारे पार्टी की मान मर्यादा का हनन हो रहा था, इसलिए हमने उनसे गठबंधन तोड़ के अपने आप को अलग कर लिया। अखिलेश यादव का कहना है कि भाई हम तो खुद फोन कर रहे थे, हमको पता ही नहीं था कि वजह क्या है, कि क्यों गठबंधन टूटा। हमने ये जानने के लिए भी फोन किया तो हमको जवाब नहीं मिल पाया और जिस दिन टूटा उस दिन सपा बसपा के लोग एक मंच पे भी थे। तो दोनों तरफ से सवाल जवाब आ गया है। लेकिन मुझे याद है जब ये गठबंधन हो रहा था उस समय भी ये पूरे सब जगह ये चर्चा का विषय था। हम सब लोग ये बात कर रहे थे कि ये बिल्कुल बेमेल सा गठबंधन है, मतलब ये ऐसा गठबंधन है। उस समय ही चर्चा थी कि ये चलेगा नहीं लंबा, क्योंकि आप ऊपर तो हाथ मिला लिए लेकिन जो एक पुरानी समस्या बनी हुई है दोनों ही पार्टियों के निचले स्तर पे कार्यकर्ताओं की और उनके वोटर्स के बीच में क्लैश होता रहता। आज भी आप देखिए गांव में सबसे ज्यादा समस्या क्या है, उन्हीं वर्गों के बीच में सबसे ज्यादा समस्या है। उसमें मैक्सिमम ये कहा था कि भाई जो मजबूत ओबीसीज हैं, यादव हैं, दलितों को मार पिटाई होती है, बहुत झगड़ा होता है, गांव में अक्सर ये सुनने को मिलता। तो उस समय ही तमाम विशेषज्ञ भी ये कह रहे थे कि ये चुनावी गठबंधन है, लंबा नहीं चलने वाला है और इसका फायदा हो सकता है मिल जाए लोगों को। और उस समय भी ये कहा जा रहा था कि 19 के लोकसभा चुनाव में ये सबसे मजबूत गठबंधन है, बीजेपी एकदम से साफ हो जाएगी मैदान से। वोट बैंक के लिहाज से देखें तो उस समय माना जा रहा था ऐतिहासिक गठबंधन में दोनों वोट शेयर आप मिला दिए तो बीजेपी को कितना नुकसान हो सकता था। नुकसान भी हुआ था, 73 से बीजेपी घट गई थी, 62 पे आ गई थी, 15 सीटों का नुकसान हुआ था। तो ये बात सही है कि गठबंधन बहुत सोच के किया गया था, लेकिन उस समय ही ये कहा जा रहा था कि ये बेमेल गठबंधन है, चलना नहीं है। आपने ऊपर हाथ मिला लिया लेकिन निचले स्तर पे कार्यकर्ताओं के दिल आपस में मिल नहीं रहे हैं, मिलजुल के काम कर नहीं पा रहे हैं। खुद मायावती ने ही लोकसभा चुनाव के बाद इस बात का जिक्र किया कि हमारे वोट तो ट्रांसफर हो गए सपा को, सपा के लोगों ने अपने वोट हमको नहीं दिए, जबकि बेनिफिशियरी फायदा किसको हुआ था? मायावती को 10 सीटें हो गई थी और अखिलेश यादव को 5 सीटें आई थी। तो मुझे आज के समय में ये महसूस होता है कि अखिलेश यादव गठबंधन की राजनीति करने में माहिर है, एक्सपर्ट है और वो बड़ा दिल दिखाते हैं। अगर उनको लगता है कि गठबंधन करने में कुछ नुकसान भी हो रहा है या लंबा आगे भविष्य सोचते हैं वो, तो एक कदम पीछे भी हट जाते हैं। देखने को भी मिला हरियाणा इलेक्शन में, हरियाणा बहुत कुछ है। अखिलेश यादव मुझे लगता है थोड़ा सा सॉफ्ट हार्टेड है इस मामले में। लेकिन दूसरी पार्टियां, कांग्रेस को आप देख लीजिए और बीएसपी को देख लीजिए, चुनाव बाद किस तरीके से उनका यू टर्न आया और उन्होंने कहा कि नहीं भाई आपका वोट तो हमको मिला ही नहीं, हमारा पूरा वोट मिला था। तो अखिलेश यादव गच्चा खाए हैं कई बार गठबंधन में और उस समय भी वो गच्चा खाए थे। बसपा की ही शर्तों पे पूरा गठबंधन हुआ, सीटें भी उनको ज्यादा मिली क्योंकि सपा को अपने कोटे से आरएलडी को भी देना पड़ा था। तो कुल मिलाकर के ये स्पष्ट हो गया है कि सपा प्लस बसपा ये एक साथ नहीं हो सकते, ये प्लस नहीं हो सकता, ये माइनस ही होगा, ये डिवीजन में ही रहेगा। और मायावती के इन बयानों से आप देखिए कि लगातार बीते कुछ लोकसभा चुनाव के बाद से देख लीजिए कांग्रेस पे या फिर समाजवादी पार्टी पे लगातार अटैक करती हैं, क्योंकि उनकी राजनीति इसी पर ही टिकी हुई है। अच्छा, लोकसभा चुनाव का आपने जिक्र किया, लोकसभा चुनाव के दरमियान भी जो है कई ऐसी बातें सामने, कांग्रेस बहुत इंटरेस्टेड थी इस इंडिया ब्लॉक के गठबंधन में उत्तर प्रदेश में बसपा को लेने के लिए। बकायदा प्रियंका गांधी से यहाँ तक बातें रिपोर्ट्स आई कि प्रियंका गांधी और जो मायावती के भाई हैं उनकी आपस में बातचीत चल रही है और कंसर्न है कांग्रेस को लेकर। फिर बाद में ये भी बात आई कि अखिलेश यादव नहीं चाहते कि बसपा इस गठबंधन में आए।
हाँ बिल्कुल ये सही है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये कहना था हम्म। कि भाई मायावती भी नहीं चाहती थी कि सपा उनकी शर्त थी कि सपा बाहर हो तो हम इन हो, सपा की शर्त थी कि नहीं साहब वो रहेंगे तो हम बाहर रहेंगे। इस बीच में सपा और कांग्रेस की बातचीत चल रही थी, तो ऐसे में वो ऐसे रास्ते पे आकर के फंस गया था मामला। प्लस दूसरी बात कि मायावती उस समय लगातार देखिए बीजेपी और कांग्रेस पे हमला उन्होंने बोलना शुरू कर दिया था, क्लियर स्टैंड ले लिया था। कई दफे ये उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बुला के कहा था एजेंसी से कि नहीं अब आप स्पष्ट रूप से लिख लीजिए, ये अफवाह फैलाई जा रही है, हम अकेले ही चुनाव लड़ेंगे अपने दम पे, क्योंकि उस समय तक ये सब बातें लगभग हो चुकी थी। तो ये बात सही है कि सपा प्लस बसपा एक साथ नहीं रह सकते हैं आज के समय में, इसीलिए कांग्रेस के सामने भी समस्या थी। अब हाँ, कांग्रेस को आप ये देखिए, आज हम रिजल्ट देख रहे हैं, इसलिए आज हम ये कह सकते हैं कि सपा के साथ गठबंधन उनका फायदेमंद हुआ, क्योंकि रिजल्ट देख रहे हैं। लेकिन जब रिजल्ट नहीं था तो उस समय ये दिख रहा था कि बसपा के साथ कहीं ज्यादा फायदेमंद होगा। हाँ, बसपा को ज्यादा मुफीद साथी माना वो जाता है गठबंधन कांग्रेस का। जी, ये गठबंधन नहीं, मुझे लगता है कि ये नैरेटिव का फर्क पड़ा है। जिस तरीके से नैरेटिव आरक्षण वाला बिल्टअप हुआ, संविधान वाला बिल्टअप हुआ, अखिलेश यादव मुखर हुए, राहुल गांधी एग्रेसिवली इस पर है, ये उस मुद्दे का कन्वर्जन था कि बहुत अच्छी सीटें गठबंधन जीत के आया। ये गठबंधन मुझे लगता है देखिए, क्योंकि रीजनल पार्टीज जब जब मजबूत होती हैं तो नेशनल पार्टीज कमजोर होती हैं। तो अगर भविष्य की राजनीति को देखा जाए तो कांग्रेस का नुकसान है इसमें, सपा के पीछे खड़े रहने में हमेशा नुकसान है उनका। और सपा को भी पता है कि अगर ये मजबूत होंगे तो हमारा नुकसान होगा, खासतौर पे माइनॉरिटीज के वोट जो है। तो ये दोनों की क्षणिक राजनीति है, स्वाद चख लिया है जीत का, फायदा मिल गया है, इसलिए बहुत अच्छे से, और विपक्ष में बैठे हैं इसलिए दोस्ती बनी हुई है, बहुत अच्छे से बनी हुई है। यही विपक्ष की बजाय अगर सत्ता में होते या फौरी चुनाव कोई रहा होता उत्तर प्रदेश में तो ये गठबंधन ये भी नहीं आगे चलता। तो मुझे लगता है कि गठबंधन को बहुत समझने की जरूरत है, और आज के समय में जो गठबंधन हो रहा है अपने फायदे, क्षणिक फायदे, मतलब आप सोचिए अगर आम आदमी पार्टी गठबंधन कर रही है कांग्रेस पार्टी से, जबकि उन्हीं का आपस में विरोध रहा है, तो ये मौके के फायदे के उठाने के तौर पर इसको देखा जा सकता है। लेकिन सारी चीजें एक्सेप्ट की जा सकती हैं, लेकिन अब बसपा और सपा का गठबंधन ये बहुत बहुत दूर की कौड़ी हो गया है, मायावती ने स्पष्ट। अच्छा, एक और चीज है, मायावती 19 के बाद एक और चुनाव लोकसभा चला गया, बीच में एक विधानसभा इलेक्शन चला गया, फिर जो है उपचुनाव आने हैं, उसके बाद फिर विधानसभा की तैयारी करनी। मायावती ये गठबंधन वाला बयान इस समय आ रहा है, कहीं मायावती एग्रेसिव इस वजह से तो नहीं है कि वो अखिलेश की वजह से वो इंडिया ब्लॉक के गठबंधन में नहीं जा पाई और उससे उनका काफी नुकसान हो गया? देखिए, मायावती मुझे लगता है कि जब गठबंधन की राजनीति चल रही थी उस समय उन्होंने फैसला लिया, जब बात नहीं बनी कि हम अकेले ही लड़ेंगे, उनको उस समय तक यकीन था कि हमको अच्छे वोट शेयर हमको हासिल होगा। लेकिन ये आरक्षण और ये जो दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी, संविधान खत्म हो जाएगा, बीजेपी की बी टीम, ये जो नैरेटिव चल गया, इसने भाजपा को तो नुकसान किया ही, लेकिन जो वोट कटा वो मैक्सिमम वोट कट गया बसपा का, दलित समुदाय के लोग हैं, आरक्षण और संविधान के नाम पे वो, और टूट के गया कांग्रेस को और समाजवादी पार्टी को। तो उस समय तक क्योंकि रिजल्ट नहीं था, इसलिए आज हम चर्चा कर रहे हैं इस बात की कि वो फैसला बहुत सही था गठबंधन का। लेकिन ये बात सही है कि बीएसपी के लिए उन्होंने तय किया था हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, एक कुछ अच्छे नंबर्स आ जाएंगे, हमारी जरूरत पड़ेगी सबको, अच्छा वोट शेयर रहेगा, हमारी हैसियत बनी रहेगी। लेकिन अब ऐसा लग रहा है, जिस तरीके से बयान आ रहे हैं, मायावती को भी समझ में आ गया, एक झटका जब लगा है कि गठबंधन की राजनीति शुरू हो गई फिर से, क्योंकि बीजेपी को जो पीक पे आना था वो पा चुकी है, अब अकेले दम पे उतना हासिल नहीं कर सकती, तो गठबंधन की राजनीति का दौर शुरू हो गया है। सपा अगर कांग्रेस से हाथ मिला सकती है तो बसपा भाजपा से क्यों नहीं मिला सकती? क्योंकि ऐसा पहले हो भी चुका है, नेचुरल गठबंधन। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अब जो विधानसभा चुनाव होगा बीजेपी को भी जरूरत है, झटका उनको भी लगा है। तो मुझे लगता है कि गठबंधन की राजनीति बहुत कुछ इंटरेस्टिंग भविष्य में होने जा रही है। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश की राजनीति हमेशा उसमें कुछ ना कुछ नया होता है और कुछ ऐसा होता है कि जिसमें पूरे देश की नजर होती है, और इस बार भी जो है उम्मीद है कि उपचुनाव के बाद जब मुख्य विधानसभा चुनाव की बारी आएगी तो वहां भी गठबंधन की राजनीति और जोर पकड़ेगी। लेकिन इस समय जो चर्चा सबसे ज्यादा है वो मायावती और अखिलेश में जो एक दूसरे के ऊपर जो गठबंधन को तोड़ने के लिए जो आरोप लग रहे हैं उसको लेकर। फिलहाल आपको ये डिस्कशन कैसा लगा ये हमें जरूर बताइए, और साथ ही फॉलो करते रहिए हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म डेली लाइन को।